भूमिपुत्र बीजू पटनायक की गाथा भारतीय इतिहास के उन सुनहरे पन्नों में से है जहां साहस, देशभक्ति और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता एक साथ दिखाई देती है। बीजू पटनायक केवल ओडिशा के लोकप्रिय नेता ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर सम्मानित व्यक्तित्व रहे। उन्हें भारत, रूस और इंडोनेशिया तीनों देशों में विशेष आदर प्राप्त हुआ। आइए विस्तार से उनकी कहानी समझते हैं। बीजू पटनायक का प्रारंभिक जीवन। पूरा नाम विजयनंद पटनायक। जन्म 5 मार्च 1916, कटक, ओडिशा। वे बचपन से ही साहसी और साहसिक कार्यों में रुचि रखने वाले थे। पढ़ाई खत्म करने के बाद वे एविएशन विमान चालक बने और जल्दी ही एक कुशल पायलट के रूप में प्रसिद्ध हो गए। बीजू पटनायक केवल पायलट ही नहीं, बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भूमिगत गतिविधियों में भाग लिया। उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उनकी देशभक्ति और विमान उड़ाने की कला ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई। इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम में बीजू पटनायक की भूमिका। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंडोनेशिया डच, हॉलैंड के उपनिवेश से आजाद होना चाहता था। 1945 में इंडोनेशिया ने स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन डच सेना ने दोबारा कब्जा करने की कोशिश की। उस समय इंडोनेशिया के नेताओं सुकार्नो और हट्टा को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। भारत की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने बीजू पटनायक को एक गुप्त और साहसिक मिशन सौंपा। बीजू पटनायक ने अपने विमान से इंडोनेशिया जाकर युद्धग्रस्त हालात में सुकार्नो और हट्टा को सुरक्षित निकालकर भारत लाए। यह कार्य बेहद खतरनाक था, क्योंकि डच सेना और हवाई सुरक्षा हर जगह मौजूद थी। लेकिन बीजू पटनायक ने अपने असाधारण साहस और पायलटिंग कौशल से यह असंभव लगने वाला कार्य कर दिखाया। इस मिशन के कारण इंडोनेशिया की स्वतंत्रता को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला। इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकार्नो ने बीजू पटनायक को भूमिपुत्र, धरती का बेटा की उपाधि दी। इंडोनेशिया आज भी बीजू पटनायक को सम्मान और कृतज्ञता से याद करता है। बीजू पटनायक का रूस से भी गहरा संबंध रहा। वे पायलट और तकनीक प्रेमी थे, इसलिए उन्होंने ओडिशा और भारत में उद्योग और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए रूस से मदद ली। बीजू पटनायक ने सोवियत संघ के साथ दोस्ताना संबंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब भारत और रूस के बीच 1960 के दशक में कई रक्षा और तकनीकी समझौते हुए, तब बीजू पटनायक की सक्रिय भागीदारी थी। सोवियत संघ ने उनके साहस, कूटनीति और भारत-रूस दोस्ती के प्रयासों को मान्यता दी। बीजू पटनायक 2 बार ओडिशा के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने ओडिशा में राउरकेला स्टील प्लांट, हीराकुद बांध, भुवनेश्वर एयरपोर्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) राउरकेला जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए। वे हमेशा युवाओं और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने में आगे रहे। इंडोनेशिया ने बीजू पटनायक को अपना राष्ट्रीय नायक माना और उन्हें आज भी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। रूस में भी उन्हें भारत-रूस दोस्ती का सेतु कहा गया। भारत में ओडिशा के लोग उन्हें प्यार से बीजू बाबू कहते हैं। उनकी स्मृति में भुवनेश्वर का एयरपोर्ट बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम से जाना जाता है। उनका बेटा नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री रूप में सेवा की है और बीजू बाबू की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। बीजू पटनायक केवल ओडिशा या भारत के नहीं, बल्कि विश्व के नेता थे। इंडोनेशिया में उन्हें भूमिपुत्र कहा गया। रूस ने उन्हें भारत-रूस दोस्ती का प्रतीक माना। भारत ने उन्हें स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रवादी और महान नेता के रूप में सम्मानित किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि साहस, कूटनीति और मानवता से दुनिया में अमर पहचान बनाई जा सकती है।